Hello, my dear friends. Welcome back to Study with Ritesh. First of all, I wish you very happy Father's Day and happy International Yoga Days also. दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि मैं बहुत ही बेसिक से मैथमेटिक्स आपको सिखा रहा हूँ और आज ये तीसरा दिन है आपके मेरे इस चैनल पे। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि उनको नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशंस के पर्पज से मैं यहाँ पे आपको वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही बेसिक से और एक ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड आई होप आपको प्रीवियस जो भी वीडियोस दो मैंने बनाए आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आज का भी वीडियो काफ़ी आपको पसंद आएगा। ये हम आशा करते हैं। ठीक है, और चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि कुछ दो टॉपिक्स और बच चुके थे जो नंबर सिस्टम में, उसको मैं एक बार फिर से बता दूं। उसके बाद कल जो मैंने कैसे डिजिट फाइंड आउट करते हैं उस टॉपिक पे चर्चा किया था उसको फिर लेके चलेंगे। तो चलिए आइए जो दो टॉपिक बचे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए नंबर सिस्टम में हमने आपको हर एक टॉपिक पे पूरा डिस्क्राइब किया था, हर एक टॉपिक का डेफिनेशन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने क्लियर कराया था। बस दो ही बचे थे, वो क्या है, पहला है ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर्स होता है कि ऐसी संख्याएं है ना जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी कि कोई और खंड नहीं होते हैं, यानी कि कोई और नंबर से वो विभाजित नहीं हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर्स का ये फॉर्म होता है ट्विन प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े यानी कि पेयर जिनके बीच दो का अंतर हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्राइम नंबर्स के ऐसे पेयर्स होते हैं जिनके बीच में दो का डिफरेंस हो। ठीक है, जिनके बीच में क्या हो, दो का डिफरेंस हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। या दोस्तों ऐसी प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच में केवल दो का डिफरेंस हो उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे कि 3 और 5 हुआ, 11 और 13 हुआ, 17 और 19 हुआ, इनके बीच में आपको क्या मिलेगा, दो का डिफरेंस मिलेगा। ओके, चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम लोग को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, सौ अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनके ऐसी संख्याओं का युग्म जिनके बीच में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कि कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे पेयर्स, ऐसे संख्याओं का पेयर जिनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर्स हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। जी दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। स्व अभाज्य संख्याएं जैसे कि आपको यहाँ पे हो गया 2 और 3, इनके बीच में क्या कॉमन फैक्टर होगा, एक ही होगा। कैसे, अगर 2 का फैक्टर निकालें तो 1 गुणा 2 होगा, 3 का फैक्टर निकालें तो 1 होगा और 3 होगा। तो कॉमन क्या है, केवल एक ही फैक्टर आ रहा है। ऐसे अगर हम लोग 8 का निकालें तो 8 का क्या हो जाएगा, दो, 2 गुणा 2 है ना, 2 दूना 4 दूना 8, पहले तो 1 आ जाएगा। फिर ऐसे हम लोग 15 का निकाल दे तो 3 पंजे 15, 1 इंटू 3 इंटू 5 होता है। तो यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, आपका को प्राइम नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो ये दो नंबर्स है, जो ये दो नंबर्स है आपके क्या हो सकते हैं। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं ये या तो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं या कंपोजिट नंबर्स हो सकते हैं। जी दोस्तों, ये दोनों जो है प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जिसके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई एक और संख्या से वो विभाजित हो जाए उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज, या तो ये दोनों नंबर्स प्राइम हो सकते हैं या तो कंपोजिट हो सकते हैं, उसके लिए भी ये लागू है। ठीक है, कि हमेशा उसमें फैक्टर क्या हो, केवल एक ही पाया जाए कॉमन, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग कल के टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि फाइंड डिजिट्स मींस अंक को कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार फिर से हम उसको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं आपका। कि जैसे कि अगर हम कह दें कि 20 है, 30 है, ठीक है, तो 20 क्या है, एक नंबर्स को शो करता है। 20 क्या करता है, एक नंबर्स को शो करता है। लेकिन अगर इसमें डिजिट की बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ कितने डिजिट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट होंगे। क्लियर, एक 2 हो गया, एक 0 हो गया। ठीक है, ऐसे अगर 30 की बात किया जाए तो 30 भी क्या है, आपका टोटल 1 नंबर है। ठीक है, 1 नंबर है, लेकिन इसमें कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से मैंने आपको निकाला था कुछ नंबर्स के डिजिट, एक बार मैं फिर से आपको उसको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें, हमने कल आपको बताया था कि 1 से 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं में 1 से 9 तक
9 तक की संख्याओं में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं ना दोस्तों, वो कितने होते हैं? तो देखिए 9 नंबर्स होते हैं आपके, ठीक है। और हर एक नंबर अपने आप में एक डिजिट होता है। हर एक नंबर क्या होता है? अपने आप में एक डिजिट होता है। तो टोटल इस तरीके से 9 डिजिट बनता है। टोटल कितने बनता है? 9 डिजिट बनता है, यानी कि 9 नंबर्स टोटल आपके यहाँ पे बनते हैं। सॉरी 9 अंक बनते हैं, ठीक है। सॉरी 9 अंक यहाँ पे टोटल बनते हैं, 9 नंबर्स बनते हैं और हर एक नंबर अपने आप में डिजिट है। तो टोटल कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट हो गए। और ये आपका था पहला, ठीक है, ये आपका पहला था, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर मैं कह दूं कि 1 से लेकर के 78 तक की संख्या में, 1 से लेकर के 78 तक की संख्या में कितने डिजिट्स होंगे, है ना। 1 से लेकर के 78 तक की संख्या में डिजिट्स कितने होंगे, कितने डिजिट्स होंगे, ये अगर हमको फाइंड आउट करना हो कि 1 से लेकर के 78 तक की एक संख्या है, एक संख्या है, ठीक है। 1 से लेकर के 78 तक की एक संख्या है, तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों। 1 से 9 तक का तो हमको पता है, 1 to 9 हमको पता है ना कि 1 to 9 कितने होते हैं आपके? तो 9 नंबर्स होते हैं और हर एक नंबर अपने आप में एक डिजिट होता है। तो टोटल यहाँ से डिजिट आपके 9 डिजिट बन जाते हैं, यानी कि 9 अंक हो जाते हैं। तो 9 तक तो हमने निकाल लिया, 78 तक निकालना। अब चलेंगे क्या? 10 से चलेंगे। 10 से कहाँ तक चलेंगे? 78 तक चलेंगे, ठीक है। तो 78 में से हम क्या करेंगे? 9 तक जो हमने निकाल लिया उसको घटा देंगे। तो 78 में से 9 अगर घटा दें तो कितना बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा आपका 69, ठीक है, 69। तो 69 नंबर्स हो गए आपके। और देखिए यहाँ पे 10 से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो 10 से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कितने डिजिट हो जाएंगे? 2-2 डिजिट हो जाएगा। अपने आप में हर एक नंबर क्या होगा? 2 डिजिट का होगा। और इस तरीके से कितने हो जाएंगे आपके? तो 9 दूना 18, 6 दूना 12 और 1 13, 138, है ना, 138। और इसको टोटल अगर हमको डिजिट निकालना है तो 9 8 17, 1 4 और 147। टोटल जो डिजिट हो जाएंगे, है ना, टोटल जो डिजिट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 147 डिजिट हो जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया। ये चीजें मैंने कल बता रखा था, लेकिन फिर से मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। 1 से 78 तक हुआ, ऐसे ही हम 1 से 99 तक निकालते हैं। देखिए कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है 1 to 90। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि 1 से लेकर के 99 तक की संख्या में कितने अंक होंगे, ठीक है। तो अभी हमने 1 से लेकर के 78 तक की संख्या में निकाला तो कितने अंक आए थे? 147 अंक आए थे। क्लियर? अब चलिए बात करते हैं 1 से लेकर के 99 तक की संख्या में कितने अंक आपके होंगे, कितने अंक आपके होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि 1 से 9 तक की संख्या में 9 संख्या होता है और हर एक संख्या अपने आप में डिजिट होता है, तो 9 डिजिट टोटल होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हमको निकालना है 99 तक। तो 10 से 99 हम लोग चलेंगे ना, ठीक है। तो हमने 9 तक का तो निकाल दिया था, तो 99 में से 9 अगर घटा दे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। क्लियर? तो यहाँ से 90 संख्या तक का हमको निकालना है। और 10 से जब स्टार्ट होती है संख्या तो हर एक संख्या अपने आप में 2 डिजिट का होता है। हर एक संख्या अपने आप में क्या होता है? 2 डिजिट का होता है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करें तो 9 दूना 18, 180 डिजिट हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे अगर हमको डिजिट निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे? टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे? तो ये हम लोग ऐड कर लेंगे 189 डिजिट। जी हाँ दोस्तों, टोटल 189 डिजिट होंगे। तो 2 चीज मैंने आपको क्लियर करा दिया, क्या कि 1 से 9 तक में कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। अब 1 से 99 तक की संख्या में कितने डिजिट होंगे? तो 189 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे? 189 डिजिट होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो 1 से 9 तक की संख्या में 9 डिजिट और 1 से 99 तक की संख्या में 189 डिजिट। ठीक है। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, कि 1 से 999 तक की संख्या में कितना होगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ के चलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि अब 1 से 99 के बाद अब 1 से 999 तक पहुंचने के लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको पूरा और क्लियर होता जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि 1 से 128 तक की संख्या में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, यानी कि 1 से 128 तक की संख्या में कितने अंक होंगे, टोटल कितने अंक होंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि 1 से 128 तक चल रहा है, ये ध्यान रखिए। तो अब क्या करना है कि 100 के पार चल रहा है, 100 के पार चल रहा है। तो अब हम लोग 1 से 9 तक का लेके नहीं चलेंगे, अब हम लोग 1 से 99 तक का लेके चलेंगे। तो हमको पता है कि 1 से 99 तक की संख्या में टोटल 99 नंबर्स होते हैं
ठीक है, और हर एक नंबर अपने आप में 2 डिजिट का होता है और इस तरीके से 189 डिजिट होते हैं टोटल। ठीक है, 1 से 99 तक की संख्या में 99 नंबर्स होते हैं, 2 अपने आप में हर एक नंबर 2 डिजिट का होता है, तो इस तरीके से 189 डिजिट के आपके हो जाएंगे 1 से 99 तक। अब हमको चलना है 100 से 128 तक। ठीक है, तो 99, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 128 में से 99 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 9 9 18 और 9 2 11 1 12 29, टोटल 29 नंबर बचेंगे। अब 29 नंबर का हमको निकालना है और आपको पता होगा कि यहाँ पे हर एक नंबर अपने आप में कितने डिजिट का हो गया, 3 डिजिट का हो गया। ठीक है, हर एक नंबर अपने आप में कितने डिजिट का हो गया, तो 3 डिजिट का हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8, 87 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27, 3 दूना 6 2 8। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल यहाँ पे आपको डिजिट फाइंड आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, 8 8 16, 1 17, 1 1 2, 276 डिजिट हो जाएगा। यानी कि 1 से 128 तक की संख्या में कितने डिजिट हो जाएंगे, 276 डिजिट हो जाएंगे। क्लियर, चलिए ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए अब 1 से 719 तक की संख्या में निकालते हैं कि कितने नंबर्स होंगे। चलिए तो देखते हैं, तो 1 से 99 तक का हमको पता है कि 99 नंबर्स होते हैं और हर एक नंबर अपने आप में 2 डिजिट का होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 189 डिजिट हो जाएगा टोटल। क्लियर, अब हमको चलना है 100 से 719 तक। ठीक है, 100 से 719 तक, तो 99 नंबर तक तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये है आपका 719 और इसमें से हम लोग 99 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचेगा, 0, और ये हो जाएगा आपका 9 2 11 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 620, यहाँ पे बच जाएगा आपका 620, ये नंबर्स हो जाएंगे और हर एक नंबर्स अपने आप में 3 डिजिट का होगा। ठीक है, हर एक नंबर अपने आप में 3 डिजिट का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6 और ये आपका हो जाएगा 0 6 18 18 डिजिट। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 49 होगा टोटल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि 1 से लेकर के 999 तक की संख्या में कितने अंक होंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर के 999 तक की बात आ गई। हमने 1 से लेकर के 9 तक का निकाला, 1 से लेकर के 99 तक का निकाला, अब निकालेंगे 1 से लेकर के 999 तक का। देखिए कैसे निकालेंगे, 1 से 99 तक की संख्या में हमको पता है कि 99 नंबर्स होते हैं और हर एक नंबर 2 डिजिट का होता है अपने आप में, तो 189 डिजिट हो गया टोटल। ठीक है, अब हमको चलना है 100 से 999 तक। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 99 तक तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो बचा कितना, 900 बचा, 900 नंबर बचे और हर एक नंबर अपने आप में 3 डिजिट का होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 2700 हो जाएगा टोटल। ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे तो 9882, तो इस तरीके से आपको टोटल डिजिट आपका यहाँ पे आ जाएगा कि 1 से लेकर के 999 तक 28 89 डिजिट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर के 999 तक 28 89 टोटल डिजिट होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब और आगे चलते हैं, अब हम लोग निकालेंगे 9999 तक। ठीक है, यानी कि 9999 तक का निकालते हैं कि कितना आता है। ओके, चलिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग 9999 तक की संख्याओं में अंकों को निकालेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ कम से। 1 से लेकर के 2835 तक की संख्या में कितने अंक होंगे, इसको निकालेंगे। तो दोस्तों अब चूंकि ये क्या है, अब 1000 से ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 999 तक का देखेंगे। तो 1 से लेकर के 999 तक की संख्या में टोटल 999 नंबर्स होते हैं। ठीक है, और हर एक नंबर अपने आप में 3 डिजिट का होता है, और कितना आया था, 2028 89 डिजिट, टोटल यही आया था ना। ठीक है, टोटल आपका इतना ही आया था कि 1 से लेकर के 999 तक की संख्या में कितने डिजिट होते हैं, तो आपका 28 89 डिजिट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है ना। तो आइए दोस्तों निकालते हैं हम लोग कि अब 9999 तक की संख्या तक पहुंचने के लिए हम लोग निकालते हैं कि 1 से लेकर के 2835 तक की संख्या में कितने अंक होंगे। हमको पता है कि 1 से लेकर के 9999 तक 9999 तक की संख्या में 999 नंबर्स होते थे और टोटल जो है 2889 डिजिट होता था, ये हमको पता है। ठीक है, अब हमको निकालना है चूंकि
1000 के ऊपर चल रहा है तो यहाँ हो जाएगा आपका 1000, और कहाँ तक चल रहा है 2835 तक चल रहा है। तो हमने 999 तक तो निकाल लिया है, तो 2835 में से 999 क्या कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, 2835 में से हम लोग क्या करेंगे 999 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए कितना आता है 9 6 15, 9 3 12, और ये आपका हो जाएगा 9 7 16, और 9 8 17, और 18 36 है ना, आपका बच जाएगा 18 36 टोटल नंबर बच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें से घटाएंगे तो 18 36 टोटल आपका नंबर बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 18 36 टोटल नंबर हो जाएगा। और हर एक नंबर अपने आप में कितने डिजिट का हो गया 1 2 3 4, 4 डिजिट का हो गया हर एक नंबर अपने आप में। तो 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका टोटल, देखिए 6 चौका 24, 4 3 12 2 14, और 8 चौको 32, और 2 32, और 1 33, 4 एकम 4 3 7। देखिए कितने आ गए 73 44, ठीक है। टोटल कितने आ गए तो 73 44 आ गए टोटल। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे 9 4 13, 8 4 12 1 13, और 8 3 11, और 1 12, 7 2 9 1 10। टोटल कितने डिजिट हो गए तो 10 233, यानी कि 10 233 टोटल यहाँ पे मतलब आ गए 2835 तक का। तो कितना आ गया 10,233, ठीक है। 10,233 यहाँ पे टोटल डिजिट्स आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। तो आइए दोस्तों अब डायरेक्ट निकालते हैं कि 1 से लेकर के 9999 यानी कि 9999 तक की संख्या में कितने अंक होंगे। तो जैसा कि पता है 1 से लेकर के 999 तक की संख्या में आपके 999 नंबर्स होते हैं और टोटल 2889 डिजिट होते हैं। क्लियर, ये आपको पता है, ठीक है। अब हमको चलना है चूंकि 1000 के बाद और 9999 तक चलना है। तो 9999 तक तो हमने 999 तक तो हमने निकाल दिया। अब 9999 तक चल रहा है तो हमको यहाँ तक चलना है और यहाँ तक हमने निकाल दिया है। तो कितना बचेगा 0 0 9। तो टोटल कितने नंबर्स बन जाएंगे 9000 नंबर्स हो जाएंगे, और हर एक नंबर अपने आप में 4 डिजिट का होगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौका 36, यानी कि यहाँ पे 36,000 हो जाएगा टोटल डिजिट। और सबको अगर जोड़ दें तो 9 8 8 और 9 8 8 6 2 8 और ये 3, टोटल कितने हो जाएंगे इतने आपके टोटल डिजिट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे तो 38,889 तो टोटल आपके नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 38,889 टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगे 1 से लेकर के 9,999 तक की संख्या में। इससे ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि यहीं तक आप सीमित है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे किस तरीके के आएंगे, दे देगा ऐसे ही नंबर आपका, ठीक है। कल हम क्वेश्चन करेंगे, बता दे रहे हैं, ऐसे कुछ नंबर्स दे देगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 189 डिजिट तक दे देगा। पूछ देगा कि लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, ये सब निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ तक बताया है, ठीक है। और इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आज तक की वीडियो में यहीं तक है, ठीक है। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम लोग जो है नंबर्स निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, एक बार मैं ब्रीफली बता दूं कि मैंने कहाँ तक का आपको डिजिट बता दिया है, ठीक है। मैंने बताया 1 से 9 तक के कितने टोटल डिजिट होते हैं तो 9 डिजिट होते हैं, ठीक है, या 0 9 कर लीजिए। और उसके बाद मैंने बताया कि 1 से लेकर के 99 तक के नंबर में कितने डिजिट होते हैं तो 1 से लेकर के 99 तक के नंबर में 189 डिजिट होते हैं। फिर मैंने बताया कि 1 से लेकर के 999 डिजिट में कितने नंबर्स में कितने डिजिट होते हैं तो 2889 डिजिट होते हैं, ठीक है। 2889 डिजिट कितने हो गए। अब फिर मैंने आपको बता दिया कि 1 से लेकर के 9999 में कितने डिजिट होते हैं तो 38,889 डिजिट होते हैं। ये टोटल हमने निकाल दिया आंकड़ा, ठीक है। ये टोटल आंकड़ा आपका निकल गया है। क्लियर, तो इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और बाकी की चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक आपको आज की जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर आया है, ठीक है, तो दिल से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब